ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे हिंदी ए से। चैप्टर 10 आओ करें प्रकृति की रक्षा। सबसे पहले हम शब्दार्थ लर्न करते हैं। तो आइए देखिए शब्दार्थ देखें। वेशभूषा, पहनावा या पोशाक। लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। लकड़हारा कौन है? लकड़ी काटने वाला। शाखाएं ढालियां होती हैं। प्रदूषण दोष युक्त बनाना यानी गंदा करना। विनती प्रार्थना यानी निवेदन करना। अत्याचार अनुचित व्यवहार यानी दुराचार। संतुलन होता है सामंजस्य यानी तालमेल बिठाना। गंभीरता सोच विचार कर काम करने का भाव होता है गंभीरता। आबादी जनसंख्या जागरूकता होती है अपने ही कर्तव्य के विषय में सावधान होने का भाव जागरूकता कहलाता है। सजा दंड अहित नुकसान या हानि। अहित होता है हित होता किसी का भला चाहना, अहित होता नहीं यानी किसी का भला नहीं चाहना यानी नुकसान करना, हानि पहुंचाना। जागरूकता अपने कर्तव्य के विषय में सावधान होने का भाव। सजा होती है दंड। आबादी क्या है? जनसंख्या। और गंभीरता सोच विचार कर काम करने का भाव। संतुलन होता है सामंजस्य बिठाना यानी बैलेंस करना, तालमेल करना। तो आइए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी। यस बेटा, चैप्टर 10 हिंदी ऐसे है। आओ करें प्रकृति की रक्षा। आओ करें प्रकृति की रक्षा, यह एक एकांकी के रूप में इस पाठ को लिखा गया है। इस पाठ में हमें एक एकांकी के माध्यम से बताया गया है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वह इस एकांकी को करते हैं। एकांकी नाटक की तरह ही होती है। यह इसको छोटे छोटे बच्चे वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। 5-6 बच्चे होते हैं और वो सभी हमें वृक्ष का रूप धारण करके सभी अलग अलग से किरदार निभाते हैं और हमें प्रकृति के विषय में बताते हैं कि प्रकृति के हमें किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। यदि हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है, लेकिन जब मनुष्य प्रकृति पर अत्याचार करने लग जाता है तो प्रकृति भी उसे दंड देती है। तो हमें किस प्रकार से अपनी प्रकृति को बचाना है, तो इस एकांकी में संदेश दिया गया है और छोटे छोटे बच्चों ने इस एकांकी के माध्यम से बड़ा अच्छा प्रयास किया है। तो आइए देखिए हम इस एकांकी को शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय देखें सभी। यह पाठ एक एकांकी है जिसमें वृक्ष अपनी उपयोगिता बताते हुए लकड़हारे से उन्हें न काटने का अनुरोध कर रहे हैं। यानी वृक्ष के वेश में कौन है? बच्चों ने वृक्ष का रूप धारण कर रखा है और वो अपनी उपयोगिता बताते हैं कि हम कितने उपयोगी हैं और लकड़हारे से उन्हें न काटने का अनुरोध करते हैं। दूसरी ओर एक चीता बंदूकधारियों से कहता है, एक चित्ता आता है और कहता है कि मनुष्यों ने उसका घर यानी जंगल ही उजाड़ दिया है, इसलिए उन्हें लाचार होकर मनुष्य के बीच आकर शिकार करना पड़ता है। यहाँ पर एक चीता आता है और कहता है कि बंदूकधारियों ने क्या किया है, सारे जंगलों को ही उजाड़ दिया है, जिससे मुझे लाचार होकर मनुष्य के बीच आकर शिकार करना पड़ता क्योंकि जंगल तो उजड़ गई हैं। तो आइए देखते हैं। स्टार्ट होती है एकांकी, पर्दा खुलता है। जिस प्रकार से हम नाटक करते हैं ना मंच पर, तो क्या होता है, एकदम से पर्दा ऊपर की ओर उठता है। मंच पर वृक्ष का रूप धारण किए कौन कौन है? 5-6 बच्चे खड़े हैं। मंच पर वृक्ष का रूप धारण किए 5-6 बच्चे खड़े हुए हैं। देखिए आपको यहाँ पर अपनी बुक में दिखाई देगा कि 5-6 बच्चे यहाँ पर देखें किस प्रकार से वृक्ष का रूप धारण करके खड़े हुए हैं। और यहाँ पर कौन है? लकड़हारा है। सॉरी, यहाँ पर कौन है? लकड़हारा, जो इन्हें काटने के लिए जा रहा है। तो आइए देखें आगे क्या होता है इस एकांकी में। सभी मेरे साथ जुड़े रहें। देखें, लकड़हारे की वेशभूषा में एक लड़का आता है। अब लकड़हारे की वेशभूषा लिए एक छोटा सा बच्चा आता है। लकड़हारा, पिछली बार आया था तब तो इन वृक्षों में फल लगे थे, लगता है अभी फल लगने का मौसम नहीं है, चलो इनकी डालें काट कर ही कुछ पैसे बनाऊंगा। कुल्हाड़ी उठाता है। लकड़हारा, एक बच्चा आता है लकड़हारे का रूप धारण करके मंच पर आता है और कहता है, मंच पर कौन कौन खड़ा? सभी बच्चे वृक्ष का रूप धारण करके खड़े हैं। कहता है पिछली बार तो मैं यहाँ आया था तब तो इन वृक्षों में फल लगे हुए थे, लगता है अभी फल लगने का मौसम नहीं आया, चलो इनकी डालों को ही काट दिया जाए। और कुल्हाड़ी उठाता है। ठीक है, फिर क्या होता है देखिए सभी।
एक वृक्ष, जो बच्चे वृक्ष बने हुए थे उनमें से एक वृक्ष बोला, भाई तुमने ठीक कहा, हम मौसम आने पर ही फल देते हैं। अभी अगर तुम हमारी शाखाएं काट डालोगे तो मौसम आने पर हम, शाखाएं क्या होती है, डालियां होती है, यदि तुम हमारी डालियों को ही काट डालोगे तो मौसम आने पर हम फल कैसे दे पाएंगे। हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, विनती यानी प्रार्थना है कि हमें छोड़ दीजिए, मत काटिए, कुछ समय बाद हम आपको मीठे मीठे फल खाने को देंगे। आगे देखिए, आगे देखें, लकड़हारा उस वृक्ष को क्या कहता है। लकड़हारा यानी लकड़ियां काटने वाला, तुम्हारे मीठे फल खाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो लकड़हारा हूं यानी लकड़ियां काटने वाला हूं, वृक्षों से प्रेम करूंगा तो खाऊंगा क्या। फिर इसमें से दूसरा वृक्ष आया, जो बच्चा बना हुआ था दूसरा, तो वो आगे आया तो उसने कहा, सूखी लकड़ियां हम वृक्ष स्वयं ही समय समय पर गिराते रहते हैं, फिर तुम हरी हरी डालियां क्यों काटते हो। कहते हैं कि हम तो सूखी हुई लकड़ियां स्वयं ही गिरा देते हैं, वो आपके काम आ जाएंगी, फिर तुम हरी हरी डालियां ही क्यों काटते हो। हम तो तुम्हें फलों के साथ साथ ठंडी छाया देंगे, जड़ी बूटियां, फूल, ऑक्सीजन आदि देते हैं, प्रदूषण से रक्षा करते हैं। प्रदूषण होती है दूषित हवा, हम उससे भी तुम्हारी रक्षा करते हैं, और इतनी सारी जड़ी बूटियां, फूल, ऑक्सीजन और ठंडी छाया तुम्हें देते हैं। आगे देखिए, फिर लकड़हारा क्या बोलता है। क्या कहा लकड़हारे ने, मेरी तो यह रोजी रोटी है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वृक्ष इसलिए काट देते हैं कि जमीन चाहिए। अब कहता है लकड़हारा कि मेरी तो यह रोजी रोटी है यानी कमाने का साधन है, यानी इसको, इन लकड़ियों को बेचूंगा तभी तो मैं कुछ खा पाऊंगा, रोटी मुझे मिल पाएगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वृक्ष इसलिए काट देते हैं कि उन्हें जमीन चाहिए होती है, जमीन के लिए वृक्षों को काट देते हैं। अब फिर उनमें से आगे 5-6 जो बच्चे वहां पर खड़े थे मंच पर, उनमें से तीसरा वृक्ष आगे आता है। वह क्या बोलता, देखिए, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से अपना किरदार निभाया है। आखिर मनुष्य को इतनी जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, यह तो प्रकृति पर अत्याचार है यानी जुल्म है। यानी आखिर वह प्रश्न करता है कि मनुष्य को इतनी जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह तो प्रकृति पर ही जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। लकड़हारा क्या बोलता है, इसलिए कि मनुष्य की आबादी बहुत अधिक बढ़ गई है, रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। मनुष्य की आबादी का मतलब होता है कि मनुष्य जाति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उनका मनुष्य का जो समूह है वो जो बहुत ज्यादा हो चुकी है, जो जनसंख्या है, रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए उन्हें। अब देखिए आगे, चौथा वृक्ष क्या बोलता है, आबादी कम रखने पर मनुष्य की समस्या स्वयं ही हल हो जाएगी, कि तुम जनसंख्या ही कम कर दो, जब लोगों की आबादी ही कम हो जाएगी तो मनुष्य की समस्या स्वयं ही हल हो जाएगी। वृक्षों को काट कर तो वह स्वयं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा है, यानी खुद अपना नुकसान कर रहा है, स्वयं अपना नुकसान कर रहा है। अब आगे देखिए, पांचवा वृक्ष क्या कहता है। पांचवा वृक्ष आगे आता है और कहता है, जंगल समाप्त होंगे तो जानवर शहरों की ओर भागेंगे, यानी जब जंगल ही खत्म हो जाएंगे तो जानवर क्या करेंगे, जंगलों से निकलकर शहरों की ओर भागेंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन, सामंजस्य या तालमेल जो है प्रकृति का, वो बिगड़ जाएगा। तुम मनुष्य को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए, यानी गंभीर रूप से उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। आगे देखिए, तभी एक लड़का चीते का रूप धारण किए हुए मंच पर भागता हुआ आता है। फिर कौन आता है मंच पर, एक लड़का चीते का रूप धारण किए हुए, उसके पीछे 3 लड़के हाथ में बंदूक लेकर शिकारी की वेशभूषा में दौड़ रहे हैं। क्या हो रहा है कि उसके पीछे
3 लड़के आए हुए हैं और उनके हाथों में बंदूक है, लेकर शिकारी की वेशभूषा में, यानी शिकारी के कपड़े, उनकी जो वेशभूषा होती है वो पहनी हुई है और दौड़ रहे हैं। लड़के चिल्ला रहे हैं और चिल्ला कर क्या कह रहे हैं, मारो मारो मारो। लड़के चिल्ला रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मारो मारो और मारो। जो लड़के चीते का रूप धारण करके मंच पर आया एक लड़का, लेकिन 3 जो लड़के उसके पीछे आए हैं वो क्या कह रहे हैं कि इस चीते को मारो मारो मारो। तो आइए देखिए कैसे मंच पर चीता आता है और 3 लड़के हाथ में बंदूक लिए हुए आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है चीता। ये मंच पर आता है एक लड़का चीते का रूप धारण करके, और यहाँ पर ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं बंदूक लेकर आए हैं और शिकारी की वेशभूषा, शिकारी की तरह कपड़े पहनकर आए हैं मंच पर, और तीनों कह रहे हैं कि इस चीते को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं मारो मारो मारो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम चैप्टर कल करेंगे। इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।